बता दूं कि मैं जरूर यहाँ अतिथि के रूप में आया हूँ, पर आपके समाज से मेरा, अब तो नई पीढ़ी भी सामने आ गई है, पुराने लोग जानते हैं कि आपके समाज के बीच में ही खेला पला बढ़ा। मेरे परिवार का मुख्य व्यवसाय लकड़ी का ही था, तो आपके समाज से मेरा चोली दामन का साथ रहा है और आपके समाज के बुजुर्गों के गोद में खेल कर मैं पला बढ़ा हूँ, तो मैं आपके बीच का ही हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पहली बार प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन यहाँ के हमारे एक साथी का हुआ है, आदरणीय सतीश कुमार जी का, और आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित कर कर जो सम्मान दिया उसके लिए मैं पूरे समाज का आभार व्यक्त करता हूँ। साथियों, एक भाई ने कहा कि हम लोग संख्या में बहुत कम हैं। जहां तक मेरी को जानकारी है, शिल्पकार बोर्ड का गठन ऑलरेडी हो चुका है और छत्तीसगढ़ के अंदर वह मंडल है, और मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि उसमें किसकी नियुक्ति हुई है। कास्ट शिल्पकार बोर्ड का काम करने वाले कोंडा गांव के किसी भाई की, उसमें जहां तक मुझे ज्ञात है, मैं जाके और पता लगाऊंगा, उसमें उसकी नियुक्ति हुए करीब साल भर से ऊपर हो चुके हैं। अगर नहीं होगा तो आपकी समाज की मांग को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने निश्चित तौर पर प्रभावी ढंग से रखूंगा और प्रयास करूंगा कि आपकी यह मांग पूरी हो। आपका समाज का भले संख्या में आप लोग कम है, पर आप लोगों का योगदान प्रदेश, देश और समाज, सर्व समाज के लिए रहा है। भगवान विश्वकर्मा के अनुयायी हैं आप लोग। इस देश के निर्माण में आपके समाज का बहुत बड़ा योगदान है, इसको कहने में मुझे कहीं संकोच नहीं है। चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण तक, चाहे पूरब से पश्चिम तक, अगर कोई भी काम निर्माण हो रहा है तो उसकी पूर्णता की मुहर आपके समाज के श्रम के माध्यम से पूर्ण होती है। यह बात सर्वविदित है। भले आप संख्या में कम हो, पर आपका प्रभाव, आपका कार्यक्षेत्र पूरा देश है, पूरा प्रदेश है, और प्रदेश और देश और इस नगर के विकास में आपके समाज का बहुत बड़ा योगदान भी है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि समाज आपका संगठित हो रहा है और एक प्लेटफॉर्म लेके रह रहा है, क्योंकि बिना रोए तो बच्चे को माँ भी दूध नहीं पिलाती है, ये बात जग जाहिर है। आप लोगों ने आज तक ऐसी कोई मांग अपने सामने कभी भी किसी के सामने रखी नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जागे देर से जागे, क्योंकि ऐसा है कि आज जो कार्यकारिणी का गठन हुआ है, जो निर्वाचित हुए हैं, चाहे मनोनीत हुए हो, आप लोगों के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण जवाबदारी है, समाज को मजबूत करें, समाज को आगे बढ़ाएं। संख्या कम हो या ज्यादा हो, आपके अंदर हौसला और मादा होना चाहिए समाज को आगे बढ़ाने के लिए। समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा शहर आगे बढ़ेगा, शहर आगे बढ़ेगा, प्रदेश बढ़ेगा, प्रदेश बढ़ेगा, देश बढ़ेगा। तो मेरी ये सोचना है कि आज आपने जवाबदारी और शपथ जो ली है, उस शपथ की लाइनों को आप पढ़ें तो निश्चित तौर पर आपने आज सौगंध खाई है समाज के सामने पगड़ी पहनकर, और हम लोगों को भी पगड़ी पहना दिया है। तो जो भी आप लोग आदेश करेंगे तो हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, पर आपको आगे बढ़कर अपने हितों की रक्षा, अपने जायज मांगों के लिए समुचित प्लेटफॉर्म में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से शासन तक पहुंचना और अपनी बातों को प्रभावी ढंग से रखना, तो निश्चित तौर पर आपकी मांगें भी पूरी होंगी, अगर कोई जनहित की मांगे हैं तो। और जहां तक आपका समाज, अभी एक भाई साहब बता रहे थे कि दिल्ली में जो भवन पार्लियामेंट का बन रहा है, तो उसमें हमारे समाज के लोग ही उसका निर्माण कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि निर्माण, देश का विकास, देश के निर्माण में आपकी महती भूमिका है।
आप लोग अपने आप को छोटा ना समझें। आप लोगों के बिना कोई न निर्माण पूरा हुआ है, ना आगे होगा। और मेहनत का समाज है ये, मेहनत करना जानता है। और मैं भी इस समाज को बचपने से देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो पैतृक व्यवसाय रहा है उससे सीधे जुड़ा हुआ आपका समाज रहा है और है। और आगे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु विश्वकर्मा से प्रार्थना करता हूँ कि नई कार्यकारिणी के नेतृत्व में आपका समाज आगे बढ़े, फले फूले और आप समाज की और इस प्रदेश और देश की सेवा करने में निरंतर आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जागीर समाज। बहुत बहुत शानदार उद्बोधन भैया राम